इंसान की आदतें उसकी शख्सियत के बारे में मालूमात दे देती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 55% मालूमात हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, 38% अपनी आवाज़ की टोन और सिर्फ 7% हम अपनी गुफ्तगू से दूसरे को मालूमात दे रहे होते हैं। किसी भी इंसान का दिमाग पढ़ना एक ट्रिक नहीं, बल्कि एक स्किल है जो कि वक्त के साथ साथ सीखा जा सकता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि लोग उनका दिमाग नहीं पढ़ सकते क्योंकि उनकी प्लानिंग और उनकी तरकीबें बदलती रहती हैं और वो खुद को चालाक समझते हैं और इसी चालाकी की बुनियाद पर वो खुद को कामयाब तस्वर करते हैं। जबकि लॉरेन माइनर का कहना है कि वो लोग जिनका दिमाग पढ़ा जा सके वो अपने काम और ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं। आइए माशरे में पाई जाने वाली कुछ आदात का जायज़ा लेते हैं जिनकी मदद से आप लोगों का जहन पढ़ने के काबिल हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आप किसी फंक्शन या मीटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने काम के शेड्यूल के शुरू या आखिर में करें। ऐसा करने से आपको तमाम चीज़ें याद रह जाएंगी और काम के दरमियान में की गई प्लानिंग भूल जाती है। इसी तरह अगर आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप या तो सबसे पहले कैंडिडेट हों या फिर सबसे आखिरी। ऐसा करने से आप इंटरव्यू लेने वाले के जहन में रह जाएंगे। नंबर 2, गुफ्तगू करते हुए लोगों के जूतों की डायरेक्शन इंसान की तवज्जो की तरफ इशारा करती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के जूतों के टिप्स एक ही सिमत में हैं यानी आपकी तरफ हैं तो वो शख्स मुकम्मल तौर पर आपकी तरफ मुतवज्जो है और आपकी बात सुन रहा है। अगर किसी शख्स के जूतों की टिप्स की सिमत अलग अलग है तो इसका मतलब है कि वो शख्स आपकी बात गौर से नहीं सुन रहा और आपसे जल्द अज जल्द इजाज़त लेकर दूर जाना चाहता है। नंबर 3, अगर कोई शख्स दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बार बार देख रहा हो तो इसके अंदर कोई रोमांटिक जज्बात हो सकते हैं और अगर कोई आंखें मिलाकर आंखें नीची करे तो ये एतमाद की कमी की निशानी है और अगर कोई आपको घूर कर और पलकें झपके बगैर बात करे तो मुमकिन है कि वो झूठ बोल रहा हो। नंबर 4, क्या आप जानना चाहते हैं कि लोग किसी की बात पर अगर हंस रहे हैं तो क्या वाकई दिल से हंस रहे हैं या मसनूई हंसी हंस रहे हैं? इसको जानने का तरीका ये है कि अगर कोई शख्स हंसे तो उसकी आंखों को देखें और आंखों के गिर्द रिंकल्स को देखें। अगर तो हंसने के दौरान आंखों के गिर्द रिंकल्स पड़ रहे हैं तो वो शख्स वाकई दिल से हंस रहा है और अगर रिंकल्स ना हो तो समझ लें कि वो मसनूई हंसी हंस रहा है। नंबर 5, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को हाथ मलने की आदत होती है। अगर आप किसी को हाथ मलते देखें तो समझ लें कि वो कोई मुस्तकबिल करीब में होने वाले वाक़े या नतीजे का पॉजिटिवली इंतज़ार कर रहा है, कोई नई चीज़ मुस्तकबिल के बारे में महसूस कर रहा है। नंबर 6, अगर कोई शख्स आपकी बात को आगे की तरफ झुककर सुन रहा है तो वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है या फिर तवज्जो से सुन रहा है और अगर वो शख्स पीछे की तरफ टेक लगा के या पीछे की तरफ हट के सुन रहा है तो वो आपकी बातों से बोर हो रहा है या फिर तवज्जो से नहीं सुन रहा। इसी तरह अगर आप अपने एम्प्लॉइज़ को टाइम का ज़्यादा पाबंद करना चाहते हैं कि वो मीटिंग में वक्त पर आएँ तो आप मीटिंग का टाइम अनयूजुअल कर दें। मिसाल के तौर पर अगर आप मीटिंग दिन 11 बजे से लेकर 11:30 तक करते हैं तो आप मीटिंग का वक्त 10:54 से लेकर 11:24 तक या फिर 11:07 से 11:37 तक कर दें। आप देखेंगे कि लोग पहले से ज़्यादा वक्त के पाबंद हो गए हैं। नंबर 8, अगर आप ये चाहते हैं कि आप जान सकें कि कौन आपको खामोशी से चोरी चोरी देख रहा है तो आप जमाई लेना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि जो आपको चोरी चोरी देख रहा है उसको भी जमाई आना शुरू हो जाएगी। नंबर 9, अगर दो अफराद आपस में लड़ रहे हों और आप उनको खाना पेश कर दें तो वो दोनों लड़ाई भूलकर खाने में मशगूल हो जाएंगे और ऐसे लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। साइकोलॉजी के मुताबिक इसी तरह से अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई कर रहे हैं तो उसको रेस्टोरेंट में खाना खिलाएं या फ़ौरन कोई चीज़ खाने को दे दें तो लड़ाई फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। नंबर 10, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मान लें और इनकार ना करें तो उसका ये तरीका अख्तियार करें।
مثال کے طور پر آپ گھر پر نہیں ہیں اور آپ کو آفس میں چھٹی کی درخواست جمع کرانی ہے، تو اپنے دوست کو فون کر کے کہیں کہ تم میری چھٹی کی درخواست میرے باس کے گھر صبح دے کے آؤ گے یا دوپہر کو۔ ایسی صورت میں وہ انکار نہیں کر سکے گا، مگر اس سے یہ نہ کہیں کہ تم جاؤ گے یا نہیں۔ ایسی صورت میں انکار ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 11، اگر کچھ لوگوں کا گروپ ایک جگہ گپ شپ کر رہا ہے اور کوئی مزاحیہ بات، لطیفہ یا چونکا دینے والی بات ہو جائے تو ہر انسان دوسرے انسان کی طرف دیکھ کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے یا ہنستا ہے، اور ہر شخص ایسا ری ایکشن اپنے پسندیدہ شخص کو دیتا ہے۔ جب لوگوں کے ایک گروہ میں لوگ ہنس کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ ہر شخص دوسرے کو اس لیے دیکھ رہا ہے کہ وہ بہت اہم ہے یا اس کا پسندیدہ ہے۔